एजुकेशन ख़त्म करने के बाद यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, फिर आप लोग जो हो डिपोर्ट किए जाओगे पुलिस की तरफ से। वो भी बंदा साइलम पर था, अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट ये सोच के आ रहा था कि भाई जाऊँगा जाके साइलम कर दूँगा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि भाई न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि 99% स्टूडेंट जो यूके के अंदर हैं और जो अभी यूके से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। न्यूज़ क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, टिकटॉक्स पे ये वीडियो चल रही हैं कि भाई स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, उनके घर पे डाक आ रही है कि भाई आप लोगों को अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या आप लोग यहाँ पर ओवर स्टे हो तो आपको यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं, वो इस बात को इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं। इवन दैट मेरे अपने कज़न ने मुझे एक वीडियो सेंड की, वीडियो सेंड करने के बाद कहता है कि यार ये वीडियो चेक कर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने वीडियो देखी तो लिटरली उस टिकटॉकर ने ऐसे वो बात को बताया कि भाई आप लोगों को अभी अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट, ठीक है। वो मुझे ऐसे लगा, मैं भी परेशान हो गया कि यार ये क्या न्यूज़ है। तो सीन कुछ यूँ है, पहले मैं आपको ना वो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है, और वो क्लिप देखो, फिर आप खुद देखो कि मैं आपको जो बात एक्सप्लेन करूँगा उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है और जो उस बंदे ने बताया उसमें क्या फ़र्क है। आई डोंट नो कि उसने क्यों किया, कैसे किया, बंदा अच्छा है लेकिन उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में न्यूज़ अच्छे तरीके से बतानी चाहिए थी। अब सीन ये है, पहले आप क्लिप देखो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यूके में स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का भी कह दिया गया है। Government is to warn international students that they must leave the UK. अभी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस चल रही है और बड़े जो है वो आपको रूल चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें से एक रूल स्टूडेंट के लिए भी आया है, जो कि स्टूडेंट को डिपोर्ट करना या उनको मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है। यूके पार्लियामेंट के अंदर ये जो इजलास हुआ उसके अंदर असल में इसकी रीजन क्या हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स में आपको पता है पिछले 5 साल 6 साल के अंदर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यूके के अंदर उन्होंने वीजा एलोकेट किए उन स्टूडेंट्स को, और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके उन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह की, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज वगैरह की, डिग्रीज की और तमाम किस्म की वो चीजें की। कुछ लोग यूके में आए और यहाँ से जो है वो फिर चले गए, यूरोप में चले गए, कोई दूसरे मुल्कों में चले गए। लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट के जो प्लान हैं होम ऑफिस की तरफ से वो ये हैं कि भाई आप एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने डिग्री कंप्लीट की है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू लीव द कंट्री, आपको कंट्री लीव करना है। उसके बाद अगर आपने कंट्री लीव ना किया तो फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और ये खबरें आजकल पार्लियामेंट के अंदर भी चल रही हैं और सोशल। तो आप लोगों ने क्लिप देख लिया होगा, अब आपको देख के थोड़ा सा खुद घबराव फील हुआ होगा कि यार इस बंदे ने क्या ही बात कर दी है, हम लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा। तो सीन ये है कि भाई जैसे उस बंदे ने बताया वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरी न्यूज़ बेसिकली ये है कि भाई आप लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ पर ओवर स्टेट हो, ठीक है। इस बंदे ने ये बात बहुत कम बीच में बताई, ये बात बार बार करता रहा कि आप लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा, यूके पुलिस आपको डिपोर्ट कर देगी। भाई क्यों डिपोर्ट करेगी? तुम लोग एक जेन्युइन वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आ रहे हो, तो तुम लोगों को इस बात को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा, आपको पुलिस डिपोर्ट करेगी, आपके ऊपर 10 साल का बैन लग जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं होने वाली, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ये बात बताई है कि भाई अगर आप लोग ओवर स्टेड होते हो फिर आप लोग जो वो यूके से डिपोर्ट हो गए। आप लोग ओवर स्टेड थोड़ी हो, आप लोग स्टूडेंट हो, जो आ रहे हैं वो भी स्टूडेंट है, जो इधर हैं वो भी स्टूडेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स को ये टेंशन है कि भाई पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, हमें अपनी एजुकेशन के बाद यूके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। तो भाई मुझे बताओ कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन है कि आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा? ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि भाई पीएसडब्ल्यू ख़त्म हो गया, आपको पीएसडब्ल्यू मिलने ही नहीं वाला। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बेशक आप लोग आ रहे हो या आने वाले हो, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सीन ये है कि यहाँ पर ना यही एक तरीका है, ठीक है, व्यूज़ लेने का, जो कि ज़्यादातर टिकटॉकर्स लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको क्लियरिटी बात बता रहा हूँ कि आपको पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा जितना मिलना होगा, ठीक है। अभी 24 महीने का मेरा, 2 साल का मेरा, ठीक है, उसको 1.5 साल का इन्होंने करना था, वो अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। वाइट बुक में आया था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको 1.5 साल का ही मिलेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और आप एजुकेशन ख़त्म करने के बाद अगर असाइलम के एक रूट पे चले जाते हो या आप लोग यहाँ पर इलीगल हो जाते हो, किसी भी वीज़ा के ऊपर नहीं हो, आपके पास ज़ीरो वीज़ा यहाँ पर, फिर आप लोग जो हो डिपोर्ट किए जाओगे पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट हो, पीएसडब्ल्यू के ऊपर हो, तो भैया आपको दुनिया की कोई ताकत भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। अब इन लोगों ने ये इतना हैवी किस्म का जो ना डिसीजन किया है कि मैं आपको बता देता हूँ। अब सीन कुछ यूँ है
कि आपको पता है कि भाई असाइलम सीकर्स की ना बहुत मौज है, ठीक है। मौज कैसे है भाई, उनको कुछ नहीं करना, 5 स्टार होटल्स मिलते हैं, वहाँ पर उन्होंने रहना आता है, 3 टाइम का खाना उनको मिलता है, जेब खर्ची उनको मिलती है, ना उनको रेंट देना आता, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर वो काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट उनकी कोई भी हेल्प नहीं करती। लेकिन मोस्टली जो हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर भाई, गवर्नमेंट से भी पैसे लेते हैं, बाद में कैश के ऊपर काम करते हैं, मौज की मौज, साइड इनकम भी आ रही है, यशी भी करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, 1-2 मुझे मिले भी रास्ते में और उन्होंने बताया कि यार हम तो मौज कर रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर, ठीक है। तो यही मौज गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो बर्डन ऐसे है, अब देखो यार, एक 5 स्टार होटल का रूम, उसका रेंट पे करते हैं, आपको खाना पीना देते हैं 3 टाइम का, और बड़ा वधिया किस्म का खाना आता है, यकीन मानो आपको 5 स्टार वाला ही खाना मिलता है यहाँ पर। उसके बाद आपको रेंट नहीं देना पड़ता, जेब खर्ची मिलती है, जो कैश पे कमा लिया वो लेता, तो सब कुछ आपकी सेविंग है, और 5 साल बाद नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो अब सीन ये हुआ कि उसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू किया कि भाई जब उनको साइलम मिल जाता है, साइलम मिलने के बाद अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लेते हैं, जिसको साइलम रीयूनियन भी कहते हैं, ठीक है। अब यूके गवर्नमेंट ने कल से ये रूल भी चेंज कर दिया कि भाई असाइलम रीयूनियन में बैन, टोटली बैन, जिनके केसेस चल रहे हैं वो सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी टोटली बैन है। कोई भी बंदा जो असाइलम पर था वो अपनी फैमिली को बुला सकता था, ठीक है, पूरी फैमिली को, बेशक पीछे उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, जिनको भी बुलाना चाहता है वो बुला सकता था। लेकिन अब इस पर टोटली बैन लग चुका हुआ, ठीक है, यानी पिछले 2 दिन पहले इन्होंने लगाया था, मैं वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहा हूँ, तो भाई टोटली बैन लग चुका हुआ है। तो जो भी बंदा असाइलम पर था अपनी फैमिली को नहीं बुला सकता। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ये कुछ करेंगे कि जैसे अब यहाँ का कोई नेशनल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं नेशनल हूँ, मैंने अपने स्पाउस को बुलाना है, ठीक है, तो मेरे लिए भी एक स्पेसिफिक इनकम होगी। जैसे कि अभी मेरे ख्याल में 28 से 29 हज़ार चल रही है, ठीक है। अगर मैं काम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट को दिखाऊंगा कि यार हाँ मैं अपना खर्चा उठा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ का भी उठा सकता हूँ, मेरे पास इनफ सेविंग्स हैं, ठीक है, तो फिर मैं अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे ख्याल में असाइलम वालों के लिए भी वो सेम यही चीज़ करने वाले हैं, और कहेंगे कि भाई काम करो, काम करके बुला सकते हो तो बुलाओ, क्योंकि वो पूरा टब्बर आ जाता है, और वो पूरा टब्बर भी भाई उसी होटल में रहता है, वही खाना खाता है, वही बेनिफिट्स लेता है जो वो अकेला बंदा ले रहा था। तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर 5 टाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब तकरीबन 1,10,000 या 20,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया लास्ट ईयर, ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर टॉप जो है ना वो माशाल्लाह पाकिस्तान ने किया, और उनमें से 15,000 जो है ना वो स्टूडेंट थे, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट भाई अगर यहाँ पर फीस इकट्ठी नहीं कर पाते, असाइलम कर देते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, असाइलम कर देते हैं, पीछे कोई मसला बना आता है, असाइलम कर देते हैं, वो कहते हैं भाई हमने पीछे कंट्री जाना ही नहीं है, चुप करके इधर रहो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर ओबियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, उसके बाद जो इंडियन, श्रीलंकन, नेपाली जो लोग बोर्ड से आते हैं, उन सब के खर्चे जो है वो गवर्नमेंट को उठाने पड़ते हैं। और मैंने काम किया हुआ है, लिटरली इतना VIP ट्रीटमेंट उनको मिलता है ना कि आप लोगों की सोच है। तो उन लोगों ने टोटली बैन कर दिया कि भाई कोई भी अपना फैमिली मेम्बर नहीं ला पाएगा, और अब कोई भी स्टूडेंट अगर असाइलम अप्लाई करेगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच के आ रहा था कि भाई जाऊँगा जाके असाइलम कर दूँगा, तो भाई सोचना भी ना, ठीक है, आपको वो असाइलम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो भी बंदा आ रहा है भाई अपनी जर्नी टोटली जो है ना वो सोच के आओ कि भाई क्या करना है, जाना है। तो यार कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हम भी यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं, हमने भी ये सारा टाइम गुजारा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा जा रहा था जो कामचोर लोग हैं ना उन्होंने यहाँ पर असाइलम अप्लाई किए हैं, जिनकी पीछे या लड़ाइयाँ चल रही हैं उन्होंने असाइलम अप्लाई किए हैं, और कोई चक्कर नहीं है। हर बंदा अच्छे से खा लेता है, कमा लेता है, बस टोपी ड्रामा है, ठीक है। बेनिफिट्स लेने का एक तरीका है, जल्दी PR लेने का एक तरीका है, जो कि मैं भी ले सकता था, मुझे भी एक बंदे ने ऑफ़र दी थी, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं, मुझे मेरा घर प्यारा है, मेरे घर वाले प्यारे हैं, मुझे अपने मुल्क में भी जाना है, मुझे अपनी वाइफ को भी इधर लेके आना है, तो मुझे ये तरीका रास नहीं आया, ठीक है। तो दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं उस रूट पे नहीं गया, जाने को मैं भी तब कर सकता था, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। तो सीन ये है कि मैं तो यही कहूँगा भाई ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल के आओ और यहाँ पर आकर मेहनत करो, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।